नित्यानंद। तो आपका रास्ते में ही दांत दुखना बंद हो जाएगा भगवान की कृपा से। दांत दुखता है भगवान की इच्छा से, दांत दुखना बंद होता है भगवान की इच्छा से। डॉक्टर खाली हमको हमारा कर्म देते हैं, अगर भगवान की इच्छा नहीं है हमारा दांत दुखना बंद होगा तो डॉक्टर भी दर्द को बंद नहीं कर सकता है। तो कोई भी तकलीफ आती है जीवन में, भगवान को याद कीजिए, ये एक चांस है। बल्कि द्रौपदी, आप कुंती, अभी आप देखेंगे पहले स्कंद में कुंती तो भगवान जब रथ पे बैठ गए द्वारका जाने के लिए तो कुंती भगवान से मांगती है कि मेरे जीवन में दर्द ही दर्द दो, दुख ही दुख दे दो, विपदा के ऊपर विपदा दे दो। भगवान हंसने लगे, बोलते आज तक मुझे तो किसी ने ऐसा मांगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रभु जियों से ज्यादा माता जियों की भक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि कुंती कौन थी? माता जी। और कुंती ने ऐसा वरदान मांगा जो प्रभु जियों ने कभी नहीं मांगा, कि मुझे विपदा संदुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, जब हम वनवास में थे, हमारे जीवन में दुख आया तो आप हमारे साथ में रहते थे, जंगल में भी आपने द्वारका छोड़ दिया था, और आप हमको लक्षागृह में जब वो दुर्वासा मुनि आए भोजन मांगने के लिए, शाप दे रहे थे, तब भी आप आ गए। कोई भी तकलीफ आई अर्जुन को, भीम को, तो आप आ गए। लेकिन अभी आपने हमको राज्य दे दिया और आप जा रहे हैं। ये राज्य का क्या मतलब है? हे प्रभु, अगर उसमें आपका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका दर्शन होता है तो अब अपुनर्भव दर्शनम। जब भगवान कृष्ण का दर्शन होता है तो 84 लाख योनियों का दर्शन कभी नहीं होगा। तो अर्जुन ने अब ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान की आज्ञा से, और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया और अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी का हृदय पिघल गया। द्रौपदी ने कहा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा की माँ कृपी संतान के विहीन हो जाएगी। मैं ऑलरेडी जानती हूँ मेरे संतान मर गए, मुझे कितना दुख हो रहा है, तो मैं अश्वत्थामा की माता को ऐसा नहीं दुख देना चाहती हूँ, इसको छोड़ दो। तो भीम ने कहा, अरे ये तो ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होके निर्दोष बालकों को मारता है, इसके ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है। खाली ब्राह्मण में परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण के गुण होना चाहिए। और अगर शूद्र में ब्राह्मण के गुण है तो वो शूद्र ब्राह्मण माना जाता है। यस्या वल लक्षणम प्रोक्तम पुंसान वर्णाभिव्यंजकम। कलयुग में जन्म से कोई जाति नहीं है, गुण कर्म विभागश। तो इसलिए छोड़ दो। तो कृष्ण भगवान, अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान ने बोला, अर्जुन ये अश्वत्थामा तो बड़ा अत्याचारी है, इसको तुम नहीं छोड़ सकते। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भीम तो गदा लेके मारने को आया अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी कहती है रोक दो। तो भगवान बीच में आके खड़े रह गए, भगवान कृष्ण, और द्रौपदी को 2 हाथ से रोका, और उनके शरीर के अंदर से दूसरे 2 हाथ निकल गए भगवान कृष्ण के, और दूसरे 2 हाथ से पीछे भीम को रोक दिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। इससे यह सिद्ध होता है कि नारायण है, विष्णु है, वो कृष्ण के अंदर है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु का अवतार है, लेकिन भागवत में ये गलती नहीं करने के लिए वेद व्यास ने पूरे अवतारों का उल्लेख किया, लेकिन उसमें कृष्ण 24 अवतारों का उल्लेख किया, 25 अवतारों का, लेकिन उसमें कृष्ण का उल्लेख नहीं किया। और अंत में
सुत गोस्वामी बताते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैंने कृष्ण का उल्लेख अवतारों में नहीं किया है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतार नहीं है, अवतारी है। अवतारी का अर्थ है सब अवतार उनके अंदर से निकलते। भगवान ने कभी नारायण विष्णु ने कृष्ण का रूप दिखाया है क्या? नहीं दिखाया। लेकिन कृष्ण ने नारायण का रूप कितनी बार दिखाया है? तो कौन बड़ा है? कृष्ण। कृष्ण छे बजे छे बड़ो चतुर। कृष्ण छे बजे छे बड़ो चतुर। उसका दूसरा लाइन क्या है? हाँ, सब बुद्धिमान है। आर सब मरे अकारण। आर सब दुर्भागे हैं जो कृष्ण के भजन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने बोला छोड़ दो, भीम मारने को आया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और आंखों से संकेत दिया। अर्जुन भगवान के आदेश को समझ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का बाल मुंडन कर दिया, थोड़े थोड़े बाल रख दिए और उसका जो मणि था वो ले लिया। अश्वत्थामा का जो मणि, उससे अश्वत्थामा की शोभा बढ़ती थी, शक्ति आती थी। वो मणि खींच के ले लिया। अश्वत्थामा बिल्कुल दुर्बल बन गया और एक क्षत्रिय के लिए अपमान है वो मृत्यु से भी खराब। ऐसा करके अश्वत्थामा चला गया। उतनी देर में भगवान द्वारका जाने के लिए निकले, लेकिन ये मूर्ख अश्वत्थामा ने जान लिया कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज हैं, ये तो बच गए हैं, पांडवों की आखिरी संतान। उसने दूसरी बार ब्रह्मास्त्र लिया और ब्रह्मास्त्र को आकाश में छोड़ा। और तब भगवान रथ में बैठ रहे थे और पंच पांडव भी सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। कुंती भी स्तुति कर रही थी और ब्रह्मास्त्र इतनी, माइक ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाज किया। देखिए, ब्रह्मास्त्र इतनी तेजी से आ गया उत्तरा के गर्भ में। ये ब्रह्मास्त्र में ऐसी विशेषता है कि ब्रह्मास्त्र केवल जिसके ऊपर चलाया उसको ही मारेगा, उत्तरा को भी नहीं मारेगा, खाली परीक्षित को मारेगा। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र आ रहा था, सब पांडवों ने देखा। अर्जुन को तो समय नहीं था अपना ब्रह्मास्त्र निकालने के लिए। तब सब लोग हाय हाय करने लगे और सब लोग कृष्ण की ओर देखने लगे। कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं है, ब्रह्मास्त्र बहुत आगे बढ़ चुका है। तो भगवान ने ऐसी लीला किया जो भगवान ने कभी भी नहीं किया था। भगवान अपने सच्चिदानंद शरीर को लेके उत्तरा के पेट के अंदर चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए, इतने दया में, इतनी गंदी जगह में, मतलब पेट तो इतना अच्छा स्थान नहीं है,
भगवान वहां चले गए अंदर। अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं भगवान, और सुदर्शन चक्र से और अपनी गदा से उन्होंने ऐसा तूफान, ऐसा वेग प्राप्त किया जिससे ब्रह्म अस्त्र का वेग, क्योंकि एक वेग से दूसरा वेग नियंत्रण हो सकता है, पेट में ही अपनी गदा को घुमाने लगे, चक्र को। और उस समय में सबसे भाग्यवान कौन था? परीक्षित, जो मां के गर्भ में बैठ के साक्षात भगवान का दर्शन करता है। बोलो परीक्षित महाराज की। इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। उसका नाम परीक्षित क्यों हुआ जानते हैं आप? क्योंकि उसने मां के पेट में ही कृष्ण को देख लिया, इसलिए वो बाहर आया जब मां के पेट से, तो सब जगह में कृष्ण को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है, परीक्षा, कृष्ण की परीक्षण कर रहा है। जिसने पेट में ही भगवान को देख लिया वो कभी भगवान को भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता है। सर्वत्र देखे निज इष्ट देव स्फूर्ति का नाम है परीक्षित। बचपन से ही, ये सब समय नहीं है हमारे पास, एक्चुअली एक लीला को समझने के लिए सप्ताह लगेगा। जैसे पूज्य राधा गोविंद महाराज करते हैं, वो खाली एक अध्याय लेते हैं और एक भागवत सप्ताह करते हैं। तो भागवत का इतना रस है, इतना प्रेम है कि इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं हर एक अध्याय में, हर एक श्लोक में। तो परीक्षित महाराज की विशेषताएं भागवत प्रथम स्कंद में बताई गई हैं। वो बचपन से ही कृष्ण की मूर्तियां बनाते थे अपने बालकों के साथ। वो बाहर निकले, उनके पास सब शरीर में सब सद्गुण थे। वो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाते थे, छोटे से बालक थे। पांडवों के जैसे उनके पास वीर्य था, और युधिष्ठिर का जैसे सत्य वचन बोलते थे। सब सद्गुण उनके अंदर थे, परीक्षित के अंदर। और भगवान ने उनको दर्शन दिया, और भगवान ने उनको घर में दर्शन दिया। इसीलिए परीक्षित देखिए कितने भाग्यवान हैं। जन्म के समय में उनको भगवान के दर्शन घर में मिल रहे हैं, और मृत्यु के समय में उनको भागवत कथा सुनने मिल रही। मतलब उनका जीवन ही भक्तिमय है, शुरू और अंत में भगवान का सानिध्य मिल रहा है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने असली भक्ति का राज्य स्थापित किया। इस कलयुग में एक बार परीक्षित महाराज शिकार खेलने मतलब जंगल में गए हुए थे, तो एक बैल देखा जिसका एक ही पैर था, और एक गाय वो तो रो रही थी नीचे बैठ के, और एक बहुत ही काला पापी व्यक्ति बैल को मार रहा था, उसका आखिरी पैर भी काटने की कोशिश कर रहा था बैल के। तो परीक्षित महाराज बोले, मेरे राज्य में बैल को कौन दुख दे रहा है? बैल तो पिता है, गाय हमारी माता है। तो अपनी तलवार से उस काले व्यक्ति को रोक दिया। वो दुष्ट व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोले, परीक्षित मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अगर परीक्षित उस व्यक्ति को तलवार से मार देते थे उस समय में, तो कलयुग आता ही नहीं था। क्योंकि वो काला पापी व्यक्ति वो कौन था? कली था। कलयुग के जो भी पाप है उसके शरीर में थे। तो परीक्षित उसको मारने ही वाले थे। कलयुग ने बोला, नहीं, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मत मारिए। तो बैल ये धर्म है, चार खंबे हैं धर्म के,
4 में से 3 खंभे कलयुग में नष्ट हो गए। दया, शुद्ध पवित्रता, सत्य और तपस्या, ये धर्म के 4 खंभे हैं। जब हम मांस खाते हैं तब धर्म का जो दया का खंभा है वो नष्ट हो जाता है। जीव की संतुष्टि के लिए हम दूसरे जानवर को मार के खाते हैं तो दया खत्म हो जाती है। इस संसार में दया नहीं है। बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट लोग बोलते हैं मैं मेरी प्रजा को, मेरे देश को शांति रखूंगा, सुखी रखूंगा, लेकिन सब होटलों में मीटिंग में मांस खाते हैं। क्या फायदा है? प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर तुम सचमुच में प्राइम मिनिस्टर हो देश के तो तुमको जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जानवर भी तुम्हारी प्रजा है देश की। ये तो रक्षा करने की दूध बार खुद ही खाते हैं। अंधासु, क्या श्लोक है भागवत में? अंधासु अंधासु कि अंधा व्यक्ति जब अंधे को मार्गदर्शन देता है तो दोनों खड्डे में जाएंगे। से जैसे राजा वैसे प्रजा। अगर पूरे देश के सबसे बड़े बड़े लोग मांस खाएंगे तो सब देश के सब लोग मांस खाएंगे, दया का धर्म नष्ट हो जाए। और तपस्या का गुण नष्ट हो जाता है जब हम जुआ खेलते हैं। नहीं, सत्य, तपस्या का गुण नष्ट हो जाता है जब हम अवैध संग करते हैं विवाहित जीवन के बाहर, पति पत्नी के जीवन के बाहर। और सत्य का गुण नष्ट हो जाता है जब हम जुआ खेलते हैं और दारू मदिरा पीते हैं। दारू मदिरा जब हम पीते हैं तब एक्चुअली तपस्या नष्ट होती है। और